नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। विरासत कहते हैं कि विरासत जिसकी जितनी समृद्ध होती है उसका वर्तमान उतना ज्यादा खुशहाल होता है। और राजस्थान का तो कण कण विरासत को खुद में संजोए हुए है। वो विरासत जिसमें शौर्य है, वो विरासत जिसमें संस्कृति है, वो विरासत जिसमें सभ्यता है। आज 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है और यूनेस्को द्वारा घोषित यह दिवस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। देश और दुनिया में सैकड़ों ऐसी इमारतें जो पीढ़ियों के इतिहास को दर्शाती है, लेकिन क्या राजस्थान अपनी विरासत, अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति को संजोने में काम कर रहा है? और क्या इसको वैश्विक पटल तक पहुंचाने के लिए सरकारें काम कर रही हैं? क्या वाकई में गांव धाणी के अंदर की विरासत से लेकर जो राजा रजवाड़ों की विरासत है, क्या उसको हम बचा पा रहे हैं? और क्या उसको राजस्थान के हिसाब से इस्तेमाल करते हुए पर्यटन को आगे बढ़ा पा रहे हैं? आज बात इसी मुद्दे पर की, विरासत पर गर्व और इस गर्व के जरिए आगे क्या किया जा सकता है। भारत का तो विजन है विकास भी, विरासत भी। तो भारत का विजन है विकास भी और विरासत भी, और राजस्थान के तो कण कण के अंदर विरासत है, धरोहर है। कैसे उसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गर्व तो पूरा राजस्थान करता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह शाहपुरा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FHTR से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अरशद हुसैन जी इवेंट गुरु हैं, और हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ हैं। शाहपुरा जी, शुरुआत आपके साथ। राजस्थान को आज के दिन के साथ जोड़ते हुए जरा बताइए, भविष्य में इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं? इसको और बेहतर करने के लिए हमारे पास में काफ़ी स्कोप है, और इंटरनेशनल फोरम पे हमारे को राजस्थान का जो प्रेजेंटेशन है वो अभी बहुत कुछ करना है। कोविड के बाद में टूरिस्ट का टोटल जो सिनेरियो है ट्रैवल करने का वो बदल गया है। राजस्थान में विदेशी पर्यटक को लाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके एग्जिबिट करना पड़ेगा, मार्ट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, रोड शोज ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो नई पीढ़ी है जो आई है, जो आज 30-35 साल की है, उनको राजस्थान के विरासत के बारे में, हेरिटेज और कल्चर के बारे में उतना ज्ञान नहीं है जितना कि पहले के पर्यटकों में था। तो मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। हमें हर प्लेटफॉर्म पे जाके राजस्थान के लिए मार्केटिंग करनी है, हमें यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करने हैं। इवेंट अपने आप में, मार्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक ऐसा कन्वेंशन है जिससे कि हम अच्छा फुटफॉल राजस्थान में, जयपुर में ला सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राजस्थान में उप मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यहाँ पे आईफा हुआ, ये 25वां उनका सेलिब्रेशन था। तो 25 साल तक किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये केवल हमारी उप मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि वो जाके इसको लेके आए। इसका परिणाम आपको देखने में मिलेगा कुछ समय बाद में। यकायक इस चीज का परिणाम नहीं होता है, इसका समय लगता है और आपको इसका अच्छे परिणाम मिलेंगे। ठीक है हुसैन जी, जरा बताइए इन सबके बीच में इवेंट की क्या भूमिका है? क्योंकि जिस आईफा का जिक्र करें वो अपने आप में एक इवेंट था, और राजस्थान के अंदर कई तरीके के डेस्टिनेशन है जो इवेंट से जुड़ती हुई विरासत को संजोते हुए आगे बढ़ा रही है। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में इवेंट इंडस्ट्री जो है उसके पीक पर राजस्थान खड़ा रहेगा? देखिए, इवेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वेडिंग्स के मामले में राजस्थान ऑलरेडी पीक पे खड़ा है, और राजस्थान दुनिया के सबसे फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशंस जो हैं उदयपुर, जोधपुर, जयपुर ऑलरेडी हमारे पास राजस्थान में यहाँ हैं। लेकिन काफ़ी काम किया जा चुका है, जैसा कि सुरेंद्र सिंह जी ने कहा, काफ़ी काम अभी किया जाना बाकी है। बहुत सारे जो प्रयास हैं वो हम देखते हैं कि निजी स्तर पे हो रहे हैं और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। अगर सरकार हमारे साथ में थोड़ा हाथ मिलाए, कुछ मॉन्यूमेंट्स को इवेंट्स के लिए खोलें, वहाँ पे कुछ नाइट टूरिज़्म या जो हमारी और चीज़ें होती हैं अगर उनको ओपन करें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वेडिंग के लिए अगर कुछ मॉन्यूमेंट्स खुलते हैं, जैसे हमारे कुछ दिनों पहले तक सिसोदिया रानी का बाग था जो राजस्थान का सबसे अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन था,
कुछ कानूनी वजह से वो अब वहाँ पे आप आयोजन नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को अगर सरकार सुलझाती है, आगे आती है, तो सब लोगों का एक स्वप्न होता है कि वो मॉन्यूमेंट के ऊपर आयोजन करें, शादियां करें, तो वो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। एक चीज है ना हुसैन जी, एक तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, एएसआई के अधीन कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं। अब अगर उसके अंदर रेगुलर इस तरीके के इवेंट्स होंगे, बाकी चीजें होंगी, तो शायद उसको भी तो हानि हो सकती है ना, तो उसको भी तो बचाना पड़ेगा। सर, इसके अंदर बहुत आसानी से गाइडलाइन बनाई जा सकती है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, निजी स्तर पे जो भी हमारे जो होटल्स के ग्रुप हैं या पुराने जो रजवाड़े अपने महलों के अंदर या गढ़ों के अंदर इवेंट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो इजीली मेंटेन हो रहे हैं। वहाँ पे पिछले 15-15 साल से शादियाँ हो रही हैं और कहीं कोई आप नहीं कह सकते कि कोई मेजर नुकसान हुआ है या मॉन्यूमेंट को कोई बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो वो चीज़ें प्रिकॉशन के साथ में की जा सकती हैं, और जो इवेंट मैनेजर है वो बहुत एजुकेटेड कम्युनिटी है, बहुत अवेयर कम्युनिटी है, तो जब आप गाइडलाइन देते हैं एक, तो वो उसको फॉलो करते हैं बिल्कुल। तो ये संभव है बहुत आसानी से। ठीक है निर्मल जी, जिस तरीके से विरासत को बढ़ाने की हुसैन साहब और शाहपुरा साहब ने बात की, आप जरा बताइए क्या वाकई में राजस्थान के अंदर जो विरासत धरोहर से जुड़ा जो कारोबार है और उनके संरक्षण से जुड़ी जो कंपनियां काम कर रही हैं, क्या उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है? हम कह सकते हैं भाई बीते 10 साल के मुकाबले आज राजस्थान बहुत अच्छी स्थिति में खड़ा है और 10 साल के बाद बेहतरीन स्थिति होगी। और देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो विश्व विरासत दिवस की आपको और हमारे तमाम दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। और ये तो विरासत का शहर है, विरासत का प्रदेश है। जैसे ही जयपुर या राजस्थान का नाम हम राजस्थान के बाहर देश में या देश के बाहर विदेश में जब हम लेते हैं, तो जहन में एक ही बात आती है, राजे रजवाड़ों का शहर, राजे रजवाड़ों का राज्य, जहां शौर्य की गाथाएं उनके दिमाग में एकदम कौंधने लगती हैं। एक ऐसी इमेज बनती है कि इतने बड़े किले होंगे, महल होंगी, बावड़ी होंगी। निश्चित तौर पर विरासत को संरक्षित करना सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं, हमारी सबकी साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जिस पे गर्व करते हैं, जो हमारा अतीत है, और उस पे गर्व करना भी चाहिए, क्योंकि जिसने अतीत पे गर्व नहीं किया उसका भविष्य कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। देखिए, पूरे देश की हम बात करते हैं तो देश की 80% से ज्यादा जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है विजेंद्र, वो राजस्थान के अंदर है। दरकार किस बात की है कि उन हेरिटेज प्रॉपर्टीज को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए, जनता तक कैसे वर्चुअल टूर करा के देश विदेश के पावनों तक उनको पहुंचाया जाए। हम वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करते हैं, राजस्थान का प्रमोशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों में कहते रहे, विभिन्न मंचों पे उन्होंने अपने भाषण में कहा है, भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री वो कहते रहे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहती रही हैं। लेकिन खास बात क्या है कि अगर हम थोड़ा सा आंकड़ों पे जाएं तो हमको विरासत पे गर्व करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी बोली विरासत है, हमारा पहनावा विरासत है, हमारा खान पान हमारी विरासत है, हमारी आचरण हमारी विरासत है। और ये जो हम जिन स्मारकों की बात करते हैं, तो विरासत के वो तो मुख्य एक ऐसे पाषाण है जो जिनको बोलते पाषाण कह सकते हैं हम। लेकिन जो खास बात वो है, खास बात यह है विजेंद्र कि हम पिछले साल के आंकड़े देखते हैं 2024 के, तो आमेर जो विश्व विरासत में शुमार है, जिसमें जयपुर में 8 मॉन्यूमेंट है आमेर सहित, वहां पर्यटकों की संख्या 4.5 लाख से ज्यादा कम हुई। कम क्यों हुई? यातायात जो अव्यवस्थित यातायात था वो एक ग्रहण था, पार्किंग सुव्यवस्थित पार्किंग ना होना वो दूसरा ग्रहण था, लपकों की बात करते हैं वो तीसरा, बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर उसको बदरंग करते हैं विरासत को, वो चौथा ग्रहण था। और पर्यटकों को हम एक कनेक्टिविटी दे पाए सुव्यवस्थित, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन जब हमने ये खबर, मैं खुद ने जब इस खबर को हमने प्रसारित किया हमारे चैनल के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने भी उसको माना, पर्यटन विभाग ने भी माना, और कोशिश ये की जा रही है कि परकोटे का जो 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, हेरिटेज संरक्षण का जो प्रोजेक्ट है, आइकॉनिक डेस्टिनेशन को लेकर के जो प्रोजेक्ट है, उस पर सरकार ने ध्यान देना शुरू किया। पिछले दिनों मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स में साफ तौर पर निर्देश दिए कि ये केबल के वायर ऐसे नहीं दिखने चाहिए। अब जयपुर अगले साल 300 साल का होने जा रहा है, 300 साल अपना 300वां जन्मदिन मनाएगा, तो उससे पहले तमाम तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए कि पर्यटक यहाँ आए तो उसको निर्बाध ट्रैफिक मिले, उसको पार्किंग की सुव्यवस्थित व्यवस्था मिले। ये बैनर होर्डिंग जो बदरंग कर देते हैं जयपुर गुलाबी नगर को, इनको यहाँ से हटाया जाए, केबल के तार हैं उनको हटाया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे जयपुर की एक जो छवि है, जिसको लेकर के हम गुमान करते हैं, हम अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं, वो जनता तक पहुंचे। तो निश्चित तौर पर विरासत का संरक्षण साझी जिम्मेदारी है, और हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हम विरासत को लेकर इस पूरे देश में स्टीयरिंग सीट पे हैं। क्योंकि या तो रोम की बात की जाती है, जयपुर की बात की जाती है, राजस्थान की बात कर जाती है, इस्तांबुल अभी पहली बार आज से ही शुरू हुआ है वहां पर कलर्स ऑफ वर्ल्ड, तो वो भी एक विरासत का शहर है। तो बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां विरासत को संजोने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। और 22 तारीख को जो विदेशों के अंदर हम क्या इसका प्रमोशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं? शायद आप जेडी वेंस का जिक्र कर रहे हैं जो आमेर देखने आ रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन अमेरिका के अंदर तो हम प्रमोशन ही नहीं करते। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, सुरेंद्र जी से भी इस पे हम बात करेंगे। लेकिन खास बात यह है, अमेरिका का टूरिस्ट सबसे ज्यादा हमारे आता है, ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट बहुत आता है, जर्मन टूरिस्ट बहुत आता है, फ्रांस का टूरिस्ट बहुत आता है, सब जगह हम जाते हैं, अमेरिका नहीं जाते। अमेरिका हमें जाना चाहिए, इस तरह का इवेंट वहां आयोजित किए जाएं। अमेरिका में जो इवेंट होते हैं उनमें हम हिस्सा लें, हम वहां पर जाकर रोड शोज करें। जेडी
वेंस जब उपराष्ट्रपति आएंगे तो निश्चित तौर पर हेरिटेज इंडस्ट्री के ऊपर, ट्रैवल इंडस्ट्री को लेकर इसका बहुत एक इंपैक्ट आने वाला है पॉजिटिव। क्योंकि पिछली बार इमानुएल मैक्रो आए थे, मैंने देखा आमेर के अंदर जब चर्चा की उन्होंने, दिया कुमारी वहीं पर थी, उन्होंने वहां पर रोड शो किया, प्रधानमंत्री के साथ जंतर मंतर तक आए। उसका इंपैक्ट ये हुआ कि फ्रांसीसी टूरिस्ट जो राजस्थान आता था उसमें 22% की वृद्धि देखने को मिली। तो जब एटीट्यूड से बिल्कुल, क्योंकि इमानुएल मैक्रो ने जब एक्स पर जाके पोस्ट की जयपुर को लेकर के, आमेर को लेकर के, तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटैलिटी को लेकर यहाँ की, तो उसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया। और जेडी वैंस आएंगे तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए हम वो तस्वीर दिखाएं, वो बातें उनको बताएं जिसमें हम बताएं कि विश्व विरासत में क्यों आमेर शुमार है, जंतर मंतर क्यों विश्व विरासत में शुमार है, और हमारे परकोटे पे हम जो उस पर गुमान करते हैं वो क्यों विश्व विरासत में शुमार है। यहाँ की वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, जो पुरानी जो व्यवस्था थी जल संरक्षण की, वो विधा, उस पर हम हमारी पे गुमान करते हैं। आज भी एक बूंद पानी नहीं रुकता परकोटे के अंदर, लेकिन अगर आधुनिक जयपुर की बात करें, जगह जगह आपको पानी भरा हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर। ठीक है, हमारे साथ मुद्रिका धोखा जी भी जुड़ चुकी हैं, डायरेक्टर हैं चंद्रा ग्रुप से। मैम, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। जरा बताइए, विश्व धरोहर या विश्व विरासत दिवस को किस तरीके से आप देख रहे हैं, और कुछ ऐसे इनोवेशन जो हैं वो आपको लग रहे हैं कि भाई फ्यूचर में होने चाहिए ताकि और ज्यादा तेजी से आगे बढ़े, समृद्ध हो? जी सर, राजस्थान की हर एक पत्थर में एक कहानी है, एंड वी शुड बी द कीपर्स ऑफ दीज स्टोरीज। सो वर्ल्ड हेरिटेज डे में ये मैं बोलना चाहूँगी कि राजस्थान के कोने कोने में एक स्टोरी छुपी हुई है जो अपन को ढूंढनी चाहिए, जो अपन को उसको हाईलाइट करनी चाहिए। जैसे सर बोल रहे थे, उसको हाईलाइट करना और जहाँ जगह जगह जाके उसको है ना प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, 500 AD का सांबर हेरिटेज, जो सांबर सॉल्ट लेक है, एशियाज़ का इनलैंड सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है, पर उसको कहीं पर अच्छे से प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, जबकि वो रामसर यूनेस्को वेटलैंड प्रिजर्वेशन साइट है। तो इसकी जैसे बहुत जगह हैं जहाँ पर अपन को है ना लोकेशंस को हाईलाइट करना चाहिए। अपन ऑलरेडी जैसे सर ने कहा कि अपने है ना बहुत सारी हेरिटेज साइट्स हैं, आई थिंक अराउंड द वर्ल्ड 1200 हेरिटेज साइट्स हैं, और अपने पास इंडिया में अराउंड 42 हैं, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली 4 तो अपने राजस्थान में ही है, और 4 में भी जो है ना एक जो इफ आई माइट से कैटेगरी है जिसमें है ना 6 फोर्ट्स हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ हेरिटेज एंड वी शुड प्रिजर्व इट। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जिस तरीके से निर्मल जी भी कह रहे थे और सुरेंद्र जी, क्योंकि विरासत का जिक्र जो हुआ ना, और निर्मल जी कह रहे थे कि भाई विरासत सिर्फ पत्थरों से नहीं है, इमारतों से नहीं है, खान पान से है, यहाँ के पहनावे से है, यहाँ के संगीत से है। राजस्थान में तो सब कुछ है। क्या ये कभी महसूस नहीं होता कि भाई बड़ी बड़ी सिटीज जो है जहाँ टूरिस्ट बहुत ज्यादा आता है, उसको एक छत के नीचे पूरे राजस्थान का खाना मिले और उसको बताया जाए कि ये खाना वहां के लिए क्यों महत्वपूर्ण और उसके पीछे की अपनी एक कहानी है, ऐसी वेशभूषा मिले, ऐसे वहां का संगीत मिले पूरे राजस्थान का एक बैनर के तले, ताकि अगर कोई सिर्फ जयपुर घूम के आ रहा है और वो जैसलमेर नहीं जा पा रहा, वो उदयपुर नहीं जा पा रहा, तो कम से कम जयपुर में रह के वो ये समझ तो सके कि जैसलमेर में क्या है, उदयपुर में क्या है, ताकि अगली ट्रिप को वो प्लान कर सके। सर, आपकी बात का मैं एक एग्जाम्पल से जवाब देना चाहूँगा। आपके यहाँ पे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, JLF जी, ये एक नई सोच है। उस वक्त जब 7 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है, यहाँ पे बहुत अच्छा फुटफॉल होता है। जो आप कलनरी की बात कर रहे हैं, जो आप कल्चर की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत अच्छा यहाँ प्रदर्शन होता है। इसी तरीके से अगर आप मिलान में देखेंगे तो 7 दिन का वहाँ पे एक डिज़ाइनर वीक होता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट और मार्च हमको करना चाहिए। हमारी जो धरोहर है, हेरिटेज, कल्चर, आर्ट, हैंडमेड, हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे को एक यहाँ पे एक ऐसा आयोजन करना पड़ेगा, या जयपुर हो, उदयपुर हो, जोधपुर हो, इन तीन सिटी के अंदर, जिससे कि हाईलाइट हो। और जब तक हम इवेंट्स नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ पे जो पर्यटक आ रहा है, विदेशी पर्यटक आ रहा है, जो कि हमेशा हमसे ये पूछता है जब हम इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं कि व्हाट इज न्यू, व्हाट इज डिफरेंट। सो वी नीड टू क्रिएट दीज एक्टिविटीज। और इसको क्रिएशन करने के लिए जो सबसे अच्छा मौका भी मिल रहा है कि जब US के वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे पधार रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज पर ध्यान देना चाहूंगा कि इंडिया एट 60 इसका आयोजन 2017 के अंदर न्यूयॉर्क में हुआ था, जब अमिताभ कांत जी थे। उसके बाद में आज तक हमने वहां पे किसी भी प्रकार का कोई मार्च, कोई रोड शो नहीं किया है। US के अंदर एक बहुत बड़ी परेड होती है जिसको कहते हैं अमेरिका इंडिपेंडेंस परेड। तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पे उस परेड के अंदर राजस्थान का एक टाबलू हो, यानी कि एक झांकी हो, जिससे कि वहां पे जो इतने लोग आते हैं वो राजस्थान को देखें। वन टाइम एट वन पर्टिकुलर प्लेस ऑल द आई बॉल्स विल बी ऑन दैट टाबलू। सेकेंडली, वहां पे US के अंदर एक इंडियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा
काउंट है, मतलब डेस्पिरो एक बहुत बड़ा है वहाँ पे, जैसे राना है, इनका हम संयोग लेके इस चीज़ को और आगे ले जा सकते हैं, वो हमारी बहुत मदद करेंगे। जो एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज के अंदर हम जाके अपना रोड शो कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के जितने भी टूरिस्ट ऑफिस थे उनको रिवोक कर लिया गया है, मगर जो एम्बेसीज हैं वहाँ पे हमारे लिए प्रॉपर एक टेबल है, एक ऑफिस है, वहाँ एक ऑफिसर बैठते हैं। तो हमको इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हमारे को आगे आके राजस्थान को प्रमोट करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सर हर चीज के बाद फिर मेरा वही सवाल आ जाता है, सबसे बेहतरीन अधिकारी हमारे पास, सरकार की फंडिंग हमारे पास, अगर हम चाहें तो बेहतरीन इवेंट भी कर सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं, फिर करते क्यों नहीं है भाई? हमें पता है ना कि हमारे देश, हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी रीढ़ की हड्डी टूरिज्म है, उसको हम फिर क्यों प्रमोट नहीं करते? नहीं सर, प्रमोट कर रहे हैं। आप देखिए, इस सरकार के आने के बाद में हमने 6 इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी इस्तांबुल पहली बार गए हैं, अब अप्रैल एंड में हम लोग दुबई जा रहे हैं, उसके बाद में हम लोग वापस फ्रांस जाएंगे, उसके लंदन जाएंगे। ऐसे करके हमने नए इवेंट्स भी सरकार की तरफ पुटअप किए हैं। कनाडा भी हमने क्लोज लिस्ट में ले रखा है, यूएस को भी हम लोग आगे सरकार को बोलेंगे कि वहां जाना चाहिए। सरकार के साथ साथ जितने भी प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि हमको पता है कहां पे पोटेंशियलिटी ज्यादा है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सरकार के साथ बैठ के उनको बताएं कि हमें कहां जाना चाहिए, पोटेंशियलिटी कहां है। तो सरकार डेफिनेटली पहले भी इनिशिएटिव लिया है, और मैं समझता हूं कि हमारे सुझाव को सरकार बहुत सकारात्मक रूप से ले रही है। ठीक है निर्मल जी, क्योंकि कोई यहाँ घूमने आ रहा है ना, तो वो यकीनन यहाँ के महलों को तो देखने आ ही रहा है, क्योंकि राजस्थान से बेहतरीन कहीं नहीं, लेकिन वो यहाँ के खाने को भी देखने आ रहा है, वो यहाँ के कल्चर को भी देखने आ रहा है, यहाँ के पहनावे को देखने भी आ रहा है। जो मैंने सवाल शाहपुराज जी से किया था, मैं उसका जवाब आपसे चाहूंगा, शायद वो छूट गया उनसे, कि भाई क्यों हम ऐसा नहीं करते कि हर सिटी के अंदर एक ऐसी जगह हो जहां जाइए और पूरे राजस्थान को आप देखिए, वहां के जायके को देखिए, वहां के पहनावे को देखिए। देखिए विजेंद्र, एक बड़ी विडंबना है कि राजस्थान में आमेर सहित हम बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुरातत्व विभाग की बात कर रहा हूं। आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट राजस्थान का, आर्कियोलॉजी म्यूजियम डिपार्टमेंट, उसके पास 33 स्मारक हैं और संग्रहालय हैं। खास बात यह है, इन 33 स्मारक संग्रहालय में हर साल 78 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आता है, लेकिन वो टूरिस्ट सिर्फ उसको देखने आता है। आज तक मेरे को एक ऐसा इवेंट याद नहीं है कि आम जन के लिए, पर्यटक के लिए, या विदेशी किसी भी, मतलब किसी भी जोन का पर्यटक हो, उस पर्यटक के लिए वहां पर कोई विशेष ऐसा इवेंट आयोजित किया हो जिसको आमेर को जाने, जंतर मंतर को जाने, चित्तौड़ के किले को जाने, या किसी भी, वो 33 स्मारक है, किसी में भी जाए उसको जाने। खास बात देखिए, जो 78 लाख टूरिस्ट आते हैं, इनमें से 78 लाख में से 65 लाख सिर्फ जयपुर के उस पर आते हैं, और 13-14 जो लाख बाकी के बचते हैं वो बाकी के जो राजस्थान के, जयपुर के बाहर के जो 25 स्मारक हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। तो विडंबना यह है कि हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। हमारी जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, नंबर 1, नंबर 2, हम खाने की या दूसरी बातों की बात करते हैं। ये हेरिटेज प्रॉपर्टी के मालिक हैं शाहपुरा साहब भी, मुद्रिका जी भी हेरिटेज प्रॉपर्टी चलाते हैं, वो हेरिटेज प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं अर्शद जी। खास बात यह है कि हमारी जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, हम क्या करते हैं, कोई भी बड़ा इवेंट आता है, हेरिटेज अगर विश्व विरासत दिवस है, विश्व पर्यटन दिवस है, कुछ नहीं, एक हेरिटेज वॉक करा दिया हमने परकोटे के अंदर, इतिश्री कर ली। ऐसे नहीं चलेगा, आपको जाना पड़ेगा, मंडावा जाना पड़ेगा, आपको शाहपुरा जाना पड़ेगा, आपको सांभर जाना पड़ेगा, आपको जैसलमेर जाना पड़ेगा। ऐसी जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, जो लेजर नोन है, उनको हमको मुख्य धारा में लाने के प्रयास करने चाहिए। उसके लिए क्या हो, आप इस तरह के सरकार और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इस तरह के इवेंट्स किए जाएं, जैसा कि विदेशों में बहुत सारे शहरों में होता है। इस्तांबुल, जिसमें आज कलर्स ऑफ वर्ल्ड शुरू हुआ है, या हम इटली की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, या यूके की बात करते हैं, वहां यही होता है। वहां जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टी हैं, वहां इस तरह के इवेंट्स 5-6 दिन चलने वाले इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं, ताकि लोग उससे कनेक्ट कर सकें, उसको जान सके, पूरा विश्व उसको जान सके। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। कारण क्या है कि अगर कोई कार्यक्रम किया तो फॉरेस्ट ने उसमें टांग अड़ा दी, फॉरेस्ट ने नहीं अड़ाई तो जिला प्रशासन ने अड़ा दी, जिला प्रशासन नहीं आई तो पुलिस प्रशासन ने अड़ा दी। उनसे बचना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, और इन प्रॉपर्टीज को मुख्य धारा में लाने के लिए सिर्फ ये नहीं कि टिकटिंग कर दी, टूरिस्ट आया देख जाए, उसने देखा किताब में, उसने गूगल पे देखा और वहां गया, ऐसा नहीं है। वहां आपको इवेंट आयोजित करने पड़ेंगे, निर्बाध रूप से वहां पर पर्यटकों को जाना चाहिए, पर्यटकों को बताएं आप वहां पर कि ये हम शोकेस करने जा रहे हैं, हमारे पास ये है इस प्रॉपर्टी में, और इस प्रॉपर्टी के पीछे का इतिहास है, तब जाके वो प्रॉपर्टी मुख्य धारा में आएंगी। पर्यटक भी निर्मल जी, जयपुर के अंदर तो मैक्सिमम के आने का ये भी कारण होगा ना कि भाई एक पूरा सर्किट है, वो जयपुर आता है, वो दिल्ली चला जाता है, वो आगरा चला जाता है, और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है। लेकिन इसके अलावा अगर बाकी मॉन्यूमेंट की तरफ देखें तो वहां उसको रोड से जाने में बड़ी दिक्कत होती है, और यहां से कनेक्टिविटी का भी इशू है। मुद्रिका जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि चाहे वो कोई इवेंट कंपनी करे, सरकार किसी के साथ पीपीपी मोड पर करे, एक ऐसी एयर फैसिलिटी को क्रिएट किया जाए जिसमें अगर कोई जयपुर आ रहा है ना, तो वो एयर कनेक्टिविटी से बाकी मॉन्यूमेंट तक भी पहुंच सके, चाहे वो हेलीकॉप्टर की सुविधा हो या कोई और सुविधा हो? आपको लगता है इस तरफ जाना चाहिए अगर हमें मैक्सिमम एक्सप्लोर करना है तो?
हम हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ के अलावा हम इवेंट से भी जुड़े हुए हैं। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट में इवेंट इम्पैनल्ड हैं और डेफिनेटली जैसे सर ने बोला बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स अपन करते हैं, बट अब नाउ द ट्रेंड हैज़ चेंज। नाउ इंटरनेशनल इवेंट्स आर कमिंग टू राजस्थान, जैसे अभी आईफा हुआ है, अभी हम सांबर में इवन बर्निंग मैन के रूप में एक नया फेस्टिवल लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप के इवेंट्स लोगों को बहुत आकर्षित करेंगे और लोगों को बुलाएंगे। जैसे आपने बोला सर, एयर की फैसिलिटी हो या कोई एयर वैन हो, डेफिनेटली एक्सप्लोर किया जा सकता है। क्यों नहीं, जब है ना दुबई कर सकता है, जब चाइना कर सकता है, यूएस कर सकता है, तो अपन राजस्थान में पीछे क्यों हटे। तो अपन को एक यूनिक डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए ऐसी यूनिक आइडियाज़ को एक्सप्लोर डेफिनेटली करना चाहिए, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोगों का क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, रोचक राइड्स शुरू होनी चाहिए। राइड्स को आपको रोचक बनाना होगा, चाहे आप कार से जाएं, बस से जाएं, एयर टैक्सी से जा रहे हैं आप या ट्रेन से जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा रोचक डालना पड़ेगा कि पर्यटक उससे जुड़ा रहे उस यात्रा से, और फिर जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो उसको लगे कि हाँ मेरी यात्रा सफल हुई और मैं मेरी बहुत एक जेहन में बहुत सुनहरी और अच्छी यादें लेकर के जा रहा हूं। अभी कह रहे हैं पैलेस ऑन व्हील्स की तरह हर टूरिस्ट को एक स्पेशल फील होना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। कामली घाट फुलाद इतना बढ़िया एरिया है, आपको छोटी छोटी ट्रेन चलानी चाहिए। आप सांबर में मुद्रिका जी हैं खड़ी हैं, आप सॉल्ट ट्रेन चला रहे हैं ना, उसका संचालन कर रहे हैं, वहाँ पहुंचते हैं टूरिस्ट, उसको खूब इंजॉय करते हैं, उसमें बहुत सारी आप सुविधा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं कर सकते छोटे छोटे डेस्टिनेशन। इट्स ऑल अबाउट पैकेजिंग, आपकी स्टोरी टेलिंग और आपकी पैकेजिंग कैसी है, उसके बारे में खुद जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अलावा जो लोकल पार्टनर्स है, उनको रिसर्च करने की बहुत जरूरत है कि आप क्या प्रोडक्ट वहां पर प्लेस कर रहे हो, कैसे प्लेस कर रहे हो, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है। अपन फिल्म देखने क्यों जाते हैं? Cinema is one of the biggest in the world in India. Why? क्योंकि अपनी स्टोरी टेलिंग बहुत स्ट्रांग है। तो स्टोरी टेलिंग, पैकेजिंग, हर एक छोटी चीज को, एंड दैट इज व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम कंट्रीज लाइक यूएस और रोम। उनकी जो हिस्ट्री है वो हमारे से बहुत बहुत छोटी है, हमारे से बहुत बहुत कम है, बट फिर भी उनकी मार्केटिंग और उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि हमारे लोग वहां पर जाते हैं। तो क्यों नहीं अपन इसी की सिमिलर इंटरेस्टिंग पैकेजिंग अपन करें, तो लोगों को इंटरेस्ट आए और लोग और आए। बोलिए विजेंद्र, देखिए कालबेलिया हमारा राजस्थान का नृत्य है, लेकिन राजस्थान से ज्यादा लोकप्रिय फ्रांस में है। हम घूमर को लेकर के क्यों नहीं कर सकते, हम कैर सांगरी को लेकर क्यों नहीं कर सकते, हम दाल बाटी चूरमे को लेकर के क्यों नहीं कर सकते। हमको छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये लोकल जो प्रोडक्ट हैं बेसिकली एक ब्रांड है हमारे लिए, और इन ब्रांड को हम एक्सप्लोर तब कर पाएंगे जब इनको लेकर के हम पहले वर्चुअल टूर्स कराएं, फिर ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें जिसमें लोग इनसे कनेक्ट करें। हमारी अंगरखी सब पहनना चाहते हैं, लेकिन कहां बनती है, क्यों बनती है, कैसे पहनना चाहिए, किस अवसर पे पहनना चाहिए, हमारे यहाँ दुल्हन का जो बेस है उसको कब पहनना चाहिए, कैसे नहीं पहनना, उसको कब पहनना चाहिए, उसका क्या महत्व, सारी चीज बतानी होगी। कौन सा डेस्टिनेशन कैसा है बताना होगा, किस तरफ जाना आपको ज्यादा ठीक रहेगा, किस मौसम में कहां जाना चाहिए आपको बताना होगा। फ्लेमिंगोज आए, किसी को पता नहीं, आया 4.5 लाख फ्लेमिंगो आए सांबर में, आए उड़ करके चले गए। ये थोड़ी आपको जाना पड़ेगा, बताओ कि हमारे पास ऐसा है, हमारे पास देखिए क्या फ्यूजन है, फीणी और आप देखो नमक का क्या जबरदस्त सांबर में फ्यूजन नजर आता है। जब हम इस तरफ निकलते हैं, शाहपुरा हवेली की तरफ निकलते हैं, तो पूरा दिल्ली रोड एक अलग ही अपनी पहचान देता है। तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए इवेंट को आपको आयोजित करना पड़ेगा, और इवेंट के लिए आपको छोटी छोटी माइक्रो लेवल की जो चीजें हैं उनको महत्व देना ही होगा। विजेंद्र, ठीक है। वीरेंद्र जी, मैं आपको एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया, हाल ही में अभी हमने होटल एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और एफएसटीआर ने राज्य पर्यटन विभाग के साथ में एक कंडक्टेड टूर स्टार्ट किया है आभानेरी भानगढ़ के लिए। उसमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है कि मॉर्निंग में जाना है, शाम को वापस आना है। ऐसे ही हमने पुष्कर के लिए भी किया है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर यहाँ से बसेस नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ये राजस्थान एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट और एफएसटीआर ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर ये किया है। इसका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हर होटल पे अब स्टैंडीज लगने जा रहे हैं। पिछले 15 दिन से हमारा यही काम चल रहा है और हमने इस चीज़ पे पहले भी विचार किया है। मगर मैं, जैसे अभी मुद्रिका जी कह रही थी कि हम सब कुछ सरकार से, डिपार्टमेंट से आशा नहीं कर सकते। हम प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को, स्टार्टअप्स को आगे आना पड़ेगा। एक पेज पे आके हमारे को इन चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि क्या है, और हम उसको अगर चाहें पॉजिटिविटी से तो हम उनको बेटर कर सकते हैं, और सरकार को साथ लेके करें तो अच्छा। ठीक। अर्शद हुसैन जी, जब हम इवेंट कर रहे होते हैं तो क्या हम सेलेक्टिव होते हैं कि भाई नहीं, हमारी डिमांड है ये 5, 10, 20 हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इन्हीं को हम किसी तरीके से अवेलेबल कराएं और इन्हीं पर इवेंट करें, या हम एक्सप्लोर भी करते हैं, नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं और उनको भी इवेंट के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ भी इवेंट हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। जैसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस ऐसे हैं जो कि आज सिर्फ इवेंट्स की वजह से या इवेंट मैनेजर्स की वजह से हाईलाइट हुए। जो यहाँ पे अभी इससे पहले बातचीत चल रही थी, हमारे को भी ये महसूस हुआ कि गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करके
नहीं चलना चाहिए। तो हम लोगों ने खुद ने पिछले 5 साल से एक इवेंट डिज़ाइन किया जिसके अंदर काफ़ी हमारे पास विदेशों से स्पीकर्स आते हैं, इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव। तो वो हमेशा इवेंट मैनेजर्स डे पे होता है 31 मई को, अभी इस साल भी है। तो उसके अंदर सर अभी भी हमारे पास 4 लोग, जैसे हमारे पास आज की तारीख में कॉन्फर्मेशन है, वो लोग यहाँ आएंगे। तो हमको लगा कि हम नहीं जा पा रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ बुलाएं और अपने ब्रांड एम्बेसडर उन मुल्कों के अंदर उन्हीं को लोगों को बुलाकर हम बनाने की कोशिश करें। तो एक वो, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं जा सकते जिस स्तर पे गवर्नमेंट जा सकती है। हम अमेरिका जाके या टर्की जाके, टर्की में एज स्पीकर गया हुआ हूँ 2-3 बार, लेकिन वहाँ जाके मैं रोड शो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। तो मुझे रास्ता यही समझ में आया कि हम लोग उन लोगों को राजस्थान का फ्लेवर यहाँ पे महसूस कराएं, राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर उन्हें बनाएं। जैसा जिक्र किया कि कालबेलिया डांस फ्रांस में ज़्यादा मशहूर है, तो वो रईस भारती जी हैं जिनको सारा क्रेडिट जाता है इसका, उन्होंने वहाँ पे बहुत उसको ग्लोरीफाई किया। एंड राजस्थान को और हमारे इवेंट को रईस भारती जैसे कई लोग अलग अलग मुल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो उन लोगों को हम लोग अपने साथ मिला रहे हैं। 60 देशों में हमारे इवेंट मैनेजर्स डे के प्रतिनिधि हैं जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान को, राजस्थान को प्रमोट करते हैं। एंड अगेन ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग जोड़ रहे हैं। उसके अंदर जो सुरेंद्र सिंह जी के एसोसिएशन है वो भी हमारे साथ रहती है। तो हम अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा इधर उधर देख के कोशिश नहीं कर रहे कि ये हमारे साथ आएगा या वो हमारे साथ आएगा। जो हमारी कैपेसिटी है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुद्रिका जी, सरकार की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई एक आइडिया बेहतरीन है तो सरकार पीछे से सपोर्ट कर सकती है कि चलिए आप इस आइडिया को एक्सप्लोर कीजिए। सवाल दरअसल मेरा ये है कि क्या हम देश के अंदर भी राजस्थान को दिखा पा रहे हैं? विदेशों की बात तो करते हैं, लेकिन देश के भी बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिनसे राजस्थान बहुत ज्यादा समृद्ध है, लेकिन टूरिस्ट बाकी जगहों पर बहुत ज्यादा जाते हैं और यहाँ सिर्फ जयपुर घूम के निकल जाते हैं। आई कम्प्लीटली अग्री। जैसे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ का रिलीजियस टूरिज्म बहुत आगे है और अपन को बहुत हार्ड लुक करना चाहिए कि है ना कैसे अपन इसको compete कर सके, कैसे अपन इसको है ना बैलेंस कर सके। अपना गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, अपना स्टेट गवर्नमेंट, अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रखा है, बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे सर ने कहा कि स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट वेडिंग्स, तो वेडिंग्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी ऑफ राजस्थान। अपने इतने ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने ब्यूटीफुल होटल्स हैं जो हमारे है ना हेरिटेज होटल्स हैं, लोकल होटल्स जो नए बनाए हैं ऑन द हेरिटेज थीम, जहाँ पर है ना लोग आके बड़ी बड़ी शादियाँ कर रहे हैं। हम टर्की गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, वहाँ पर IMWF होता है हर साल, जहाँ पर टर्की गवर्नमेंट और लोकल वहाँ पर पार्टनर्स पूरे वर्ल्ड से और इंडिया से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर लाते हैं, उनके है ना डिफरेंट यूनिक डेस्टिनेशंस दिखाते हैं और वहाँ पर एक्सप्लोरेशन कराते हैं। तो जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वेड इन इंडिया, मैं ये कहना चाहूँगी कम वेड इन इंडिया करके एक नया अपन को है ना एक इवेंट करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पर वर्ल्ड के मानी इवेंट मैनेजर्स आए, हम उनको हमारी डेस्टिनेशंस दिखाएं और उसको एक्सप्लोर करवाएं। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर मूवमेंट और धीरे धीरे अच्छी चीज़ें होती जा रही हैं। नई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है एंड लाइक आई सेड इट इज़ नेवर एंडिंग। इट कैन नेवर जस्ट कि है ना बस अब आपने है ना 100% आ गए, अब आगे और कुछ नहीं है। यहाँ पर 100% नहीं, 200% नहीं, आपको आगे हर रोज हर कुछ यूनिक, कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, बिकॉज अपना टूरिस्ट भी चेंज हो रहा है, अपना एज ग्रुप चेंज हो रहा है। पहले जो है ना फ्रांस से टूरिस्ट आते थे, उनका एज ग्रुप और उनका है ना जो अपना टारगेट ऑडियंस था उसका एज ग्रुप कंप्लीटली डिफरेंट था। अब जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो इंस्टाग्राम टूरिस्ट, इफ वी मे कॉल देम, वो आ रहे हैं जिनका है ना यूनिक आइडियाज हैं, उनका है ना यूनिक इंटरेस्ट है, तो उनके लिए यूनिक इवेंट यहाँ पर लाएं। अपन हमेशा कालबेलिया को पैकेज करके है ना प्रमोट नहीं कर सकते। अपन कालबेलिया को फ्यूजन करके, अपन अपनी कैर सांगरी को फ्यूजन करके कैसे यूनिक बना सकते हैं, उसका कैसे है ना यूनिक प्रमोशन कर सकते हैं, वो अपन अपना सोचना चाहिए। नहीं, लेकिन मैम विरासत तो कालबेलिया ही है, 100%। विरासत तो कैर सांगरी है। अगर उसको हम फ्यूजन के साथ कर देंगे तो फिर वो ना कालबेलिया बचेगी ना वो कैर सांगरी बचेगी। हमें तो गर्व करना चाहिए ना कि हमारे पास वो है और उसी को तो प्रमोट करना है, उसको डेफिनेटली प्रमोट करना है। बट लाइक आई सेड, टारगेट ऑडियंस चेंज हो चुका है, टारगेट ऑडियंस चेंज हो चुका है, तो उसकी पैकेजिंग डिफरेंट करनी पड़ेगी, उसका प्रमोशन डिफरेंट करना पड़ेगा। अपनी हेरिटेज को अपन को प्रोटेक्ट करना है, अपनी हेरिटेज को प्रमोट करना है विद अ यूनिक फ्लेवर। ठीक है निर्मल जी, क्योंकि हम ये बात करते हैं, लेकिन इन सबके बीच में मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड विलेज को क्रिएट करता है। तो क्या हम सोशल मीडिया पर भी प्रमोशन को उस लेवल तक नहीं ले जा पाते? क्योंकि चलिए अमेरिका नहीं जा पा रहे, हम कोई और देश नहीं जा पा रहे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से तो जा सकते हैं, तो क्या वहां भी हम पीछे छूटते हैं? देखिए विजेंद्र, समय बदल चुका है और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बताता हूं आपको। जब से
सूबे में सरकार बदली, पिछले 1 साल के इंपैक्ट से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। 2022 के अंदर राजस्थान में 10 करोड़ 87 लाख पर्यटक आए, जो कोरोना के बाद बहुत बड़ा नंबर था। 2023 में यह आंकड़ा 18 करोड़ 7 लाख था। 2024 में आंकड़ा बढ़ के 23 करोड़ 41 लाख। लेकिन इसमें रोचक तथ्य यह है कि 23 करोड़ में से 20 करोड़ थे वो धार्मिक पर्यटन के लिए आए थे यहां पर। दूसरी बात, देखिए सरकार कोई फंडिंग एजेंसी नहीं है। आप सरकार के ऊपर सोच करके, सरकार को आधारित आप कोई भी इवेंट को आप ना तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ना सरकार कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स को अपनी भूमिका निभानी होगी, हमें अपनी भूमिका निभानी होगी, सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। देखिए रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था, उन्होंने कहा कि आप अपने शक्तिबोध और सौंदर्य बोध को इसलिए नुकसान पहुंचाते हो, आपने कहीं भी खाना छूटा, आपने फेंक दिया, केले का छिलका फेंक दिया, विरासत का शहर है, आपको संजोना पड़ेगा। सांझी छत है, सबको मिलकर के। उन्होंने कहा सौंदर्य बोध को नुकसान ऐसे पहुंचा रहे हो, शक्ति बोध को इसके कि अमेरिका तो इतना पावरफुल है, हमें 2 मिनट के अंदर मसल के रख देगा। ऐसा नहीं है, आपको अपनी शक्ति पे, अपनी संभावनाओं पे, अपने भविष्य पे गुमान करना चाहिए। एक बार जब वो जापान जा रहे थे, मैं किस्सा सुनाना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में, कि उनको केला खाना था क्योंकि उन्होंने फलाहार कर रखा था। तो बार बार 2-3 स्टेशन पे गाड़ी रुकी, केले नहीं मिले तो बुध बुराए कि यार यहां तो केले नहीं मिल रहे हैं जापान के अंदर। एक जापानी उठा, अगले स्टेशन पे उतरा, चुपचाप भाग के केले लेके आया। स्वामी जी केले, बोले पैसे देने लगे, बोले नहीं पैसे नहीं चाहिए, इतना करना, जब हिंदुस्तान आप वापस लौटो कहना कि यूं मत कहना जापान में केले नहीं मिलते। तो कितनी बड़ी बात है, हमें समझना होगा, हमें हमारी धरोहर की शक्ति को, धरोहर के हमारे अतीत को समझना होगा। अतीत से हम कमा रहे हैं बहुत, स्टेक होल्डर्स यहाँ और भी खड़े हैं, सबने अपनी प्रॉपर्टीज ले रखी हैं, कमाते भी हैं, इवेंट भी आप आयोजित कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी धरोहर के प्रति जिम्मेदारी को से विमुख नहीं हो सकते। आपको धरोहर संरक्षण में अपना योगदान देना होगा, तन मन धन सबसे आपको योगदान देना होगा। मैं मेरी जिम्मेदारी बतौर पत्रकार निभा रहा हूं, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, सुरेंद्र जी, मुद्रिका जी, तमाम अर्षद जी अपने अपने क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन सब जनता को भी आना होगा साथ में, तभी जाके हम हमारे इस पूरी धरोहर को संजो पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे, और इसको एक्सप्लोर करके हमारे भविष्य में आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी सुरक्षित रहेगा, उनके दाने पानी का भी इंतजाम कर पाएंगे, और वो इतराएं अपने अतीत पर, इसका भी हम इंतजाम कर पाएंगे। चलिए निर्मल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, हुसैन जी और मुद्रिका जी आपका भी शुक्रिया। विरासत हमेशा गौरवान्वित महसूस करती है और कराती है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम उस पर गर्व करते हुए उसको संभाल पा रहे हैं या नहीं पा रहे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।